क्लास 10 गणित त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 2। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो यदि चित्र दिया हुआ है। यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है आपका Q और यहाँ पी आर का मान दे रखा है 13 सेमी और पी क्यू का मान दे रखा है 12 सेमी। तो tan p और cot r का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले दे रखा है दे रखा है आपका पी आर बराबर दे रखा है 13 सेमी और दे रखा है आपका पी क्यू आपका दे रखा है 12 सेमी। तो पी आर आपका क्या हो जाएगा, यदि ये आपका समकोण है तो ये कर्ण कहलाएगा, तो ये आपका क्या है, कर्ण है। और पी क्यू आपका क्या है, लंब है। अब हमें तीसरी वजह नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना आपका 13 पे वर्ग, लंब कितना दे रखा है 12 पे वर्ग, आधार ज्ञात करना है। तो 13 गुणा 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 169, 12 गुणा 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 144 प्लस आधार स्क्वायर। 144 का पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 169 माइनस कितने हो जाएंगे 144 बराबर आधार। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, आपके बच जाएंगे 25। हमें निकालना है क्या, आधार निकालेंगे तो 2 का घात का पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वर्गमूल। तो आधार बराबर आ जाएगा 5 सेमी, आधार बराबर आ जाएगा 5 सेमी। तो हमें tan p और cot r का मान बताना है। जब कोण r है, स्टेप फर्स्ट, जब कोण r है ना, तो tan cot r का मान बताना है। जब कोण r है तो cot r बराबर हो जाएगा cot r, यानी कि आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। जब कोण r है तो आपका, तो लंब आपका क्या कहलाएगा 12 कहलाएगा, लंब कहलाएगा आपका 12 और आधार क्या कहलाएगा, यानी कि जब कोण r है तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार कौन सा हमारा, ये तो लंब बन जाएगा, तो लंब की जगह पे आ जाएगा आपका 12 और आधार कितना निकला है 5। जब कोण p है, जब कोण p है तो tan p फॉर्मूला तो यही होता है लंब बटे आधार। जब कोण p दे रखा है तो आपका लंब जो हो जाएगा, लंब आपका बनेगा कितना 5 और आधार कितना आ जाएगा 12। अब मान किसका पूछ रहा है, वो मान पूछ रहा है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p और cot r के मान रख दो। tan p का मान हमारा आया है 5/12 माइनस cot r का मान कितना आ रहा है 5/12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले sin a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो तीसरी वजह नहीं पता है, लंब आपका हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा आपका 4। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गौरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जो मान दे रखा है उसे रख दो। कर्ण का मान कितना दे रखा है 4, 4 पे वर्ग। लंब कितना दे रखा है 3, 3 पे वर्ग। आधार नहीं पता है हमें, तो आधार की जगह पे आधार रहने दो। 4 पे वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16। 3 पे वर्ग हो जाएगा आपका 9 प्लस आधार स्क्वायर। तो 16 माइनस 9, 9 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आधार पर स्क्वायर। तो यहाँ कितने बच जाएंगे 5। यहाँ बच जाएंगे आपके 7। यदि अंडर का पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो आधार आपका आ जाएगा कितना 7, आधार बराबर आ जाएगा 7। अब हमें किसका मान निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा अंडर रूट 7 है, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा दे रखा है 4। तो ये आपका किसका मान आ जाएगा कॉस ए का आ जाएगा। अब दूसरा मान किसका निकालना है tan ए का मान, tan ए। तो tan ए बराबर हमारा होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान तुम्हारा कितना है, लंब का मान है 3, आधार का मान कितना है, आधार का मान निकला है अंडर रूट 7। यही आंसर हो जाएगा। तो ये tan ए और tan मतलब tan ए का मान ज्ञात करना था ये। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ cot a बराबर 15 गुणा में, गुणा वाला किस में चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ फॉर्मूला cot a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो जाता है हमारा आधार बटा लंब। तो आधार आपका हो जाएगा, आधार 8 हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा कितना 15। क्या नहीं पता है तीसरी भुजा में, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपका पता नहीं है, लंब पता है कितना 15, 15 पे वर्ग, आधार 8, 8 पे वर्ग। 15 गुणा 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225। 8 गुणा 8 करेंगे तो आपका 64। दोनों को जोड़ देंगे 5 और 4 9, 8 289। तो 289 कितने का वर्ग होता है 17 पे स्क्वायर होता है। ऐसे भी किया जा सकता है। अब इसकी घातें बराबर हैं आधारों की तुलना करने पर, घातें समान हैं तो आधार की तुलना करने पर, तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा 70, कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 70। या ऐसे समझ सकते हो a की पावर m बराबर a की पावर n। तो ये किसके बराबर होता है, ये m बराबर होता है आपका n। ये आपका बन जाएगा सूत्र। ऐसे भी किया जा सकता है ना, ऐसे भी कर सकते हो। या 289 का वर्गमूल कितना होता है 70, डायरेक्ट 70 कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो अब इसमें हमें मान किसका निकालना है, sin a का मान निकालना है। sin a बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दे रखा है आपका 15, कर्ण कितना निकला आपका 17। तो ये हो जाएगा sin a, sin a का मान आ जाएगा 15/17। sec a ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 70 है, आधार कितना है हमारा, आधार है आपका 8।
तो sec a का मान कितना आ जाएगा 17/8 आंसर हो जाएगा ये। या a की पावर m बराबर b की पावर m, तो यहाँ पर घाते समान है तो आधारों की तुलना कर देंगे, तो यानी बन जाएगा आपका a बराबर b। तो हमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया, ये वाला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला दोनों है आपने, तो फॉर्मूला कौन सा, सेकंड वाला इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य का मतलब होता है अनुपात हमारे कितने होते हैं 6, तो उसमें से एक दे रखा है, तो अन्य 5 का मतलब है साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है, यानी ये मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक थीटा बराबर 13 बट्टा कितना दे रखा है 12, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, इसमें कर्ण का मान है हमारा 13, आधार हमारा कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 12, हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, ये तो ज्ञात ही करना हमें, ये तो दिया भी नहीं है। कर्ण कितना दे रखा है हमारा 13, 13 पे स्क्वायर, आधार 12 पे स्क्वायर, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169, और 12 गुणा 12 आपकी 144, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 144 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएंगे 5, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 2, तो ये हमारा लंब स्क्वायर, तो ये 25 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लंब पे स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, a की पावर m बराबर b की पावर n, b की पावर m, यानी कि घातों को हमें समान रखना है, उस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे इससे पहले, तो यहाँ आधार मतलब अलग अलग है, हमारी घात समान है, तो यहाँ हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा, लंब आ जाएगा हमारा 5, यानी कि ये जो बराबर हो जाएगा वो a बराबर क्या आ जाएगा b। ये फॉर्मूला होता है हमारा सूत्र। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अन्य त्रिकोणमिति यानी कि किस किस का मान बताना है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा है 5, कर्ण का मान कितना निकल आता 13, तो ये साइन थीटा 1:3 आ जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कहने का मतलब है कि जो सेक का मान का है ना उसका उल्टा होता है जस्ट। आधार हमारा कितना है 12, कर्ण कितना दे रखा है 13, ये माना जाएगा हमारा कॉस थीटा का। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 5 है, आधार का मान 12, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा हमारा 5/12। कॉट थीटा, इसका उल्टा कर दो, आधार बटा आपका हो जाएगा लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो ये कॉट थीटा का मान आ जाएगा। कॉट के बाद सेक और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये हो जाएगा क्या कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान है हमारा 13 और लंब हमारा 5 है, लंब कितना है 5, तो ये कोसेक थीटा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी है।
तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये बनता है लंब बट कॉस थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो चित्र बनाते हैं ए बी और सी। जब कोण ए है उसमें कम जगह थी, इसलिए यहाँ दोबारा से कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी है। ए बी और सी। तो यहाँ जब कोण ए है जब कोण ए है तो लंब आपका हो जाएगा ये और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा आपका BC, आधार हो जाएगा आधार AC, कर्ण में कोई बदलाव नहीं रहता, कर्ण अपना AB रहेगा। तो यहाँ से किसका मान निकाल देना है कॉस ए, कॉस ए ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है AC, कर्ण कितना है AB, तो ये किसका मान आ जाएगा कॉस ए। जब कोण, स्टेप फर्स्ट डाल दो, स्टेप 2, जब कोण B हो तो B के लिए ये बन जाएगा हमारा लंब, ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा कर्ण। तो हमें मान बताना है कॉस बी का, कॉस बी फॉर्मूला तो हिंदी में वही रहेगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। लेकिन कोण बी है तो बी है तो आपका लंब ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, कर्ण हमारा क्या है AB, ये किसका मान आ जाएगा कॉस बी का आ जाएगा। अब दिया है यानी उसने दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ मान रख दो। कॉस ए का मान हमारा निकला है AC बटा AB और कॉस बी का मान निकला है BC बटा AB। AB से AB कट जाएगा यानी कि ये आ जाएगा AC बराबर BC। कहने का मतलब है जब भुजाएं बराबर हैं, जब भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी ये बन जाएगा हमारा कोण A बराबर कोण B, इत सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। विधि नंबर 1 यानी कि मेथड 1,
सबसे पहले कॉट थीटा बराबर दे रखा हमारा क्या 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, ये होता है। अब जो जिसका मान ज्ञात करना है वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहली संख्या पे वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 पे स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का तो मान ही दे रखा है, कितना दे रखा है 7/8 वर्ग, तो कितना हो जाएगा 49/8 64। तो ये मान आ जाएगा हमारा इसका। अब विधि नंबर 2 क्या रहेगी इसकी, यानी मेथड नंबर 2। जो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेथड नंबर 2, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आधार बटा लंब। तो अब जिसे ज्ञात करना है वो तीसरी भुजा की जरूरत है यहाँ। तो आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा आपका 8, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय। तो कौन से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना हमारा, लंब का मान है हमारा 8 पे वर्ग, आधार कितना है 7 पे वर्ग। 8 गुणा 8 आपके हो जाएंगे 64, 7 गुणा 7 हो जाएंगे आपके 49। दोनों को जोड़ देना है, तो 9 और 4 13, हासिल 1 10 और 1 11, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा कितना √113। तो अब हम किसका मान निकालना है, साइन थीटा का निकालना है। साइन थीटा में फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना दे रखा है 8, 8 बटे √113, ये मान आ जाएगा किसका साइन थीटा का। दूसरा मान किसकी जरूरत है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमारा कितना दे रखा है 7 और कर्ण का मान कितना दे रखा है √113। अब जो ज्ञात करना है उसे लिख देना है। फर्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन और कॉस के मान रखने पर 1 प्लस साइन थीटा का मान है हमारा 8 बटा √113 और 1 माइनस 8 बटे √113। 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7 बटे √113, 1 माइनस 7 बटे √113। अब इसको सॉल्व करना है बीजगणित की सहायता से, यानी कि कौन सा a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है हमारा a² माइनस b²। ये आपका सूत्र है, ये याद तो सवाल आसान, नहीं तो सवाल टफ। तो ये 1 पे वर्ग हो जाएगा माइनस 8 बटे √113 पे वर्ग बटे 1 पे वर्ग माइनस 7 बटे √113 पे वर्ग। तो
तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 1 पे वर्ग 1, 8 8 64, अंडर से अंडर कट जाएगा 113 बटे 1 माइनस 7 7 49 बटे 113। अब 113 माइनस 64 बटे 113, 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 से 4 जाएंगे तो 9, यहाँ रह जाएंगे 10 यानी कि 4, यहाँ कितने बच जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे आपके 13, 13 में से 9 जाएगा तो यानी कि बच जाएगा आपका 4 यानी कि 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपको विधि अच्छी लगे उससे सॉल्व कर लेना। इसका सेकंड में दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा 7/8, तो यानी दोनों और बराबर कर दो तो 49 बटा कितना हो जाएगा 64। ये तो छोटा ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर 4, तो सिद्ध करो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। ये बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। 3 cot a बराबर दे रखा है 4, तो cot a बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो cot a का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। तो यहाँ आधार 4 हो जाएगा, लंब ही है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 3, 3 पे वर्ग, आधार कितना है 4, 4 पे वर्ग। 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16, 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, यानी कि कर्ण स्क्वायर 25 कितने पे हो जाएगा 5 पे वर्ग। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m गुणा b की पावर m। तो ये किसके बराबर होता है, a बराबर b होता है। तो कहने का मतलब है कि कर्ण कितना आ जाएगा हमारा, कर्ण आ जाएगा आपका 5। मान sin tan a का मान निकालना है। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान हमारा कितना है भाई 3, आधार कितना दे रखा है 4, तो ये हमारा किसका हो जाएगा tan a बराबर। तो cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये किसका मान आ जाएगा cos a का। sin a लंब बटा कर्ण, लंब का मान हमारा कितना है भैया जी, लंब का मान है हमारा 3, 3/5, ये किसका मान आ जाएगा sin a। तो सभी मान इसमें रख दो। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। या तो आप पहले LHS ले सकते हो, उसके बाद RHS, दोनों को सॉल्व करें, यदि बराबर है तो बराबर, या दोनों में एक साथ मान रख सकते हो। तो 1 माइनस tan a का मान निकला हमारा 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 पे वर्ग। cos a का मान निकला हमारा 4/5 पे वर्ग माइनस sin a का मान है 3/5 पे वर्ग। 1 माइनस इस पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, ये बन जाएंगे 4 चौको 16 बटा 25 माइनस 9/25। 16 माइनस
बटे में आ जाएगा आपका 16। यहाँ हो जाएगा कितना 16 का 16 प्लस 9 बटा 16। 16 से 16 कट जाएगा, बराबर यहाँ कितना बच जाएगा 7। 7 बटा 25। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 7 बटा 25। हाँ LHS किसके बराबर है, मतलब RHS के। हाँ ये दोनों बराबर है। हाँ LHS किसके बराबर है, RHS के। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान बताओ sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे में cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इस सवाल को हम 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो विधि नंबर 1, सबसे पहले दे रखा है tan A बराबर 1/√3। ये सारणी में किसका मान होता है, तो tan A बराबर ये मान होता है tan 30 अंश का होता है। किसका होता है, tan 30। तो A का मान कितना आ जाएगा आपका 30 अंश आ जाएगा। तो उसने दे रखा है क्या, B समकोण है, उसने ये बोला है B समकोण है, और A का मान हमने निकाल दिया कितना 30 है। तो कोण C का मान कितना आ जाएगा, ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। किससे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश से। तो यहाँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 से। A का मान कितना हमारा 30 अंश है, कोण B का मान कितना है 90, कोण C हमें पता नहीं है। तो ये कितने हो जाएंगे 9 3 12 120 अंश प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 60। यदि ये कम नंबर का सवाल है तो डायरेक्ट निकाल देना, ज़्यादा नंबर का सवाल आ रहा है तो ऐसे कर देना। तो अब किसका मान बताना है हमें, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ कर दे रहे sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का मान कितना हमारा 30, sin 30 cos C का मान कितना दे रखा है 60, cos A का मान है 30 अंश, sin C sin 60। अब ये तो आसान बन गया सब।